अगर जिंदगी की डोर में, जीवन में अगर कहीं अंधेरा आ भी गया, कहीं ऐसा मौका मिल गया कि आज हम कर्जे में लदालूम हो गए, हम आज दुख में लदालूम हो गए, आज दुनिया का सारा कष्ट, सारी बीमारी, सारा रोग, सारा दुख भगवान ने हमारे खाते में डाल दिया है, आपको ऐसा महसूस हो कि हम अब बहुत दुखी हो गए, तब उस जगह पर आप शिव का स्मरण करना, डोलना मत। आपकी दृष्टि में देवताओं में भेद हो सकता है, पर शिव महापुराण की दृष्टि में कभी भेद नहीं हो सकता। शिव महापुराण की दृष्टि कभी भेद नहीं करती। आप राम का भी भजन कर रहे हो तो हमको लगेगा कि आप शिव का भजन कर रहे हो। कई लोग कहते हैं कि महाराज आज तो लोग शंकर के इतने भगत हो गए, शंकर के इतने भगत हो गए कि दुनिया के लोग जो देखो लोटा भर के पानी लेके शिव जी के मंदिर जा रहा है, जो देखो वो बेलपत्री चढ़ा रहा है, जो देखो वो शिव पर शमी का पत्ता चढ़ा रहा है, वो जो देखो वो शंकर का गुणगान कर रहा है, जो देखो वो शिव का स्मरण कर रहा है। अब ये कितने दिन तक चलेगा शंकर का भजन? उसके बाद फिर कोई दूसरा महाराज पकड़ लेंगे, दूसरा देवता पकड़ लेंगे, फिर महाराज कोई मिल गया फिर उसको पकड़ लेंगे, फिर कोई देवता पकड़ लेंगे। हमने कहा कोई भी महाराज पकड़ो, कोई भी देवता पकड़ो, पर हिंदू धर्म के पकड़ना, दूसरे धर्म के मत पकड़ना। पकड़ना तो हिंदू धर्म का पकड़ना। कहीं एंडा बेंडा मत पकड़ लीजो रे, पकड़ो, मना नहीं, पर हिंदू धर्म का पकड़ना। कोई राम का गुणगान करने वाला हो, कोई कृष्ण का गुणगान करने वाला हो, कोई शिव का गुणगान करने वाला हो, कोई माँ जगत जननी जगदम्बा का गुणगान करने वाला हो। और निवेदन है मेरी माताओं से, निवेदन मेरे भाइयों से, आप सबका गुणगान करना, पर जब दुख की घड़ी आए, जब आपको लगे कि आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत कष्ट में हूँ, उस दिन फिर किसी को भले याद करो चाहे मत करो, पर मेरे महाकाल बाबा को याद कर लेना, उस शिव को याद कर लेना। सामने खड़ा मिलेगा वो, असली रूप में तो कभी आता ही नहीं है। अभी यहां पर शंकर भगवान आके खड़े हो जाएं तो तुम यही सोचोगे जैसे नीचे बाबा और नहीं नाचे, पुंगी लेके दो दो। तुम तो यही समझोगे। तुम्हारे दरवाजे पर कोई जटा बांध कर आ जाए, नाग लपेट के आ जाए, डमरू बजाता बजाता जाए, तो तुम क्या शंकर जी समझोगी? ईमानदारी से बोलो जरा। अंदर जाओगी, एक कटोरी आटा ला के दे, बाबा रुको ये लो आटा। शंकर जी सोचे बताओ हम तो ओरिजिनल है और ये हमको डुप्लीकेट समझ रही है। असली तो समझ में नहीं आता। ये असली को पहचानना बड़ा कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है असली को पहचानना, बहुत कठिन। एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, तो नौकरी नहीं मिली तो उसने गांव में सर्कस आया, सर्कस वाले से कहा भैया हमको नौकरी दे दो। उसने कहा नौकरी तो है पर बंदर के कपड़े पहनना पड़ेगा और बंदर के कपड़े पहनकर शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा। कितना मिलेगा? 4,000 रुपये मिलेंगे। अब भूखा मरता क्या नहीं करता, उसने कहा बंदर के कपड़े पहनकर हम शेर के मुंह में हाथ दे देंगे। उसने कहा ठीक है। अब उसको बंदर के कपड़े पहनाकर शेर के पिंजरे में छोड़ा। जैसे ही शेर के पिंजरे में छोड़ा और शेर का पिंजरा जो खुला और शेर धाड़ता हुआ जो आया, तो ये तो पीछे हटा कि अब तो निपटा। शेर और पास में आया, ये और पीछे हटा। शेर और पास में आया, ये और पीछे हटा। इसको लगा ये शेर मुझे खा जाएगा। इतने में शेर झपट के बंदर के पास जाकर चिल्लाकर बोला घबरा मती, तू 4,000 में बंदर बना है, मैं 7,000 में शेर बना हूं। क्यों घबराता है? नकली के युग में असली को ढूंढना कठिन हो गया हमारे। आज के जमाने में असली व्यक्ति मिलता ही नहीं। असली घी नहीं मिले, असली रुद्राक्ष नहीं मिले। बोलो ईमानदारी की बात सही है कि गलत है? आज के ज़माने में असली घी, असली तेल, असली रुद्राक्ष, असली सोना नहीं मिले तो असली आदमी कहाँ से मिले? वो भी तो सोचो। सब नकली का ज़माना, जितना मिला सब नकली मिला।
मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात कहते हैं, आप लोगों ने स्मरण किया होगा। महाराज जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, जब गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। परखदार कहाँ मिलेगा? परखैया मिलना कितना कठिन है साहब। एक व्यक्ति के पास में 2 हीरे थे, बहुत चमकदार, राजसी ठाठ जैसे हीरे। इतने बड़े हीरे पूरे राजभवन में किसी के पास नहीं थे। उस व्यक्ति ने जाकर कहा, महाराज मेरे पास में 2 हीरे हैं, एक नकली है एक असली है, आप बता दो इसमें से असली कौन सा और नकली कौन सा है। अगर आपने बता दिया असली हीरा तो ये हीरा मैं आपको दे जाऊंगा। राजा ने हीरे की परख करवाने की कोशिश करी। इतना सुंदर हीरे हैं, इतने सुंदर हीरे हैं, और ये हीरा कम से कम करोड़ों का है, पूरी जायदाद बेच दूंगा तो ऐसा बड़ा हीरा नहीं आ सकता। राजा ने अपने जौहरियों को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाया, हीरे की परख करके बताओ हीरा असली कौन सा नकली कौन सा। सब घबरा गए, क्योंकि राजा ने कहा सुनो असली हीरा बता देना, तुमसे कह दिया अगर असली हीरा नहीं मालूम पड़ा तो तुम्हारे प्राणों को हर लिया जाएगा। अब कोई एक भी खड़ा नहीं हुआ और एक ने भी जाके हीरा नहीं बताया। एक अंधा व्यक्ति आया, आंखें नहीं थी उसकी। आज राजा ने जो सभा लगाई थी वो राजभवन के अंदर नहीं थी, ठंड पड़ रही थी इसलिए राजभवन के बाहर धूप में सभा लग रही थी। अंधा व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है। राजा हंसने लगा, आंख का अंधा, देख सकता नहीं है और हीरा बताने चला कि असली कौन सा है। अच्छे अच्छे जौहरी, अच्छे अच्छे मालिक इस हीरे को नहीं बता पा रहे और ये कैसे बता देगा। मैं बता सकता हूं कि असली हीरा कौन सा है। राजा ने मन में सोचा मालूम तो पड़ ही नहीं रहा, चलो अंधे को ही मौका दे दो। अंधा गया और अंधे ने जाकर दोनों हीरे को अपने हाथ में स्पर्श किया। स्पर्श कर कर असली हीरे को उठाकर उस अंधे व्यक्ति ने राजा को दे दिया, ये असली है, इसको रख लीजिए। राजा ने पूछा, जिसका हीरा था उससे पूछा बता ये असली है। इतने में तो वो व्यक्ति खड़ा हो गया और खड़े होकर अंधे के चरण पकड़ लिया। बिल्कुल सत्य कह रहे हो, असली हीरा यही है। आप सत्य कह रहे हो, असली हीरा यही है, ये दूसरा हीरा तो नकली है। राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, ये बताओ कि तुम कैसे पहचाने कि असली हीरा ये है और ये नकली है। तुम्हारे तो नेत्र नहीं थे, तुम तो अंधे थे, तुम्हारी आंखें नहीं थी, फिर तुम पहचाने कैसे। इतने में अंधे व्यक्ति ने कहा, मैंने जब हीरे का स्पर्श करा, हीरा कितनी भी धूप पड़ जाए, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, हीरा हमेशा ठंडा रहता है। कांच गर्मी पड़ते से ही गर्म हो जाता है, इसलिए मैं समझ गया कि ये नकली है और ये असली है। समझ आ गई। किसी असली व्यक्ति को परखना है आपको, किसी असली हीरे को परखना है आपको, तो जिसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा, बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, या बहुत बड़ी राज सत्ता पर भी जाकर बैठ गया हो, बहुत बड़ा पद अधिकारी भी बन गया हो, बहुत सारा उसके पास में मान प्रतिष्ठा भी आ गई हो, बहुत सारी दौलत भी आ गई हो, बहुत सारी संपदा भी आ गई हो, अगर वो व्यक्ति तुम्हें गुस्से में गर्म नजर आता है तो समझ लेना ये कांच का टुकड़ा है, हीरा कभी गर्म नहीं हो सकता। धन, प्रतिष्ठा, दौलत, सत्ता, मान, इज्जत सब पाने के बाद भी अगर उसके हृदय में नम्रता है तो समझ लेना कि असली हीरा यही है, इसमें नम्रता वाला गुण समाया हुआ है। ये असली का भाव है, असली का भाव। थोड़ा सा मान मिल गया, थोड़ा सा सम्मान मिल गया, थोड़ी सी दौलत मिल गई, थोड़ी सी सत्ता मिल गई, थोड़ा वैभव मिल गया और उसमें हमारा अहंकार बढ़ गया, हम गर्म हो गए।
हम सत्ता में, हमारे मद में हम फूल गए, हमें इतनी गर्मी आ गई कि कोई से भी कुछ कह दिया, कोई को भी अपशब्द कह दिया, किसी को भी ताने दे दिए, किसी को भी आड़ा टेढ़ा बोल दिया। तो ये हीरे की परख करना है, तो हीरे की परख करने का तरीका है कि मद सत्ता वैभव प्रतिष्ठाने पर भी आपकी जिह्वा, आपकी वाणी, आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, आपकी नम्रता आप में होना चाहिए, आप में होना चाहिए। किसी किसी व्यक्ति के पास में पद आ जाता है ना, तो वह अहंकार में आ जाता है, अभिमान में, क्रोध आ गया, चिढ़ गया, कुछ भी बोल दिया, शब्द के बाण चल गए, उसी समय समझ लो कि असली हीरा नहीं है, असली हीरा नहीं है। थोड़ा अगर काल घेर भी रहा है, थोड़ी परेशानी हमारे जीवन में बढ़ भी रही है, थोड़ी समस्याएं संसार में अगर आ भी रही है, तो उसका निवारण है शंकर की कथा। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख दया करी निदर्शन आपो। कल रात्रि को कोई जाते समय कह रहे थे, गुरुजी आपको कोई दूसरे भजन नहीं आते क्या? एक ही एक भजन बार बार गाते हो। हमने कहा हमको तो पूड़ी भी बनाना आती है, पराठा भी बनाना आता है, पर पेट तो रोटी से ही भराता है। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो एक महीने तक पूड़ी खा सकते हैं? बोलो जरा जम के। रोज खाओ पूड़ी, रोज पराठा खाओ, रोज रसगुल्ला खाओ, रोज इमरती खाओ, कितना भी खा लेना, पर आखिरी में रोटी की याद तो आ ही जाती है। ध्यान देना, जिस भजन में कुछ सार हो, भजन वही गाना चाहिए। आज के ज़माने में लोग भजन का सार भी नहीं समझते। इस भजन में एक सार है, आप शंकर के सामने बैठे हो, शिव महापुराण सामने रखी है, आप और हम सब इस पुराण को घेर कर बैठे हैं। विनती अगर हम इससे करेंगे, शंभु शरणे मांगू घड़ी, आपके दिल में अगर भाव भी नहीं होगा, आप मन से नहीं भी गा रहे होगे, तो मुख से तो निकल रहा है, मांगू घड़ी रे। क्या मांगा? दुख। आपने भले कैसे भी बोला, पर बोला तो ना भगवान के सामने। एक बार उसके सामने जाकर कह तो दिया कि मेरा दुख काटो और अंत समय में दर्शन आपो। बस इतनी कृपा है कि आप मेरे दुख को काट दीजिए और मुझे दर्शन दे दीजिए। अब उसको बार बार अगर बोल रहे हैं तो उसका कारण है। क्या कारण है? कि हम भगवान के सामने जाकर, फिर वही बात आ गई महाराज कि भगवान के सामने जाकर आप छोटी सी बात से किसी से बात करना बंद कर सकते हो। छोटी सी गलती से आप किसी से संबंध समाप्त कर सकते हो, तो छोटी सी प्रार्थना से आप शंकर के भी हो सकते हो। क्या करूं? जब तक मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप नहीं कर लेती, जब तक मैं शिव महापुराण की कथा रात्रि को 15 मिनट पलंग पे नहीं सुन लूँ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, यूट्यूब पे, तब तक मुझे नींद नहीं आती। आप में से कितने लोग हैं जो रात्रि को कथा सुन के सोते हो? कथा सुन के सोते हो? अरे वाह, जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। होना चाहिए। मेरा नियम है, मैं रात्रि को कथा सुनकर सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 मिनट सुनूंगी, 2 मिनट सुनूंगी, पर शिव महापुराण का स्मरण कर कर सोऊंगी, तभी जब शंकर का स्मरण कर लूंगी। क्यों? तो कह ऐसा सुना है, जिसका स्मरण कर कर सोते हैं ना, वो जरूर सपने में आकर दर्शन देता है। उसकी कथा सुनकर सोऊंगी, वो जरूर आएगा, वो जरूर मिलेगा। विश्वास जागृत। कितने अच्छे अच्छे लोग गाना गाते हैं, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। तो ये ऐसा एक आध बार भगवान सामने शिव, मेरे भोले तेरा
सहारा है, मेरी नैया का तो उस विश्वास जागृत करो, भाव जागृत करो। पूरी कथा में से आप कुछ मत लेकर जाओ, नहीं ले जाना है तो, पर एक चीज लेकर जाना, श्री। अरे साथ में तो बोलो, हम श्री बोले तुम शिवाय बोल देते हो, जब देखो जब गड़बड़ गड़बड़ करते हो। फिर से बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में से अगर लेकर जा रहे हो कुछ अच्छी चीज धारण कर कर ले जाओ, कुछ मत ले जाओ कथा में से तो मंत्र शंकर का, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये ले जाओ। द्रौपदी का जब चीर खींचा गया, द्रौपदी का जब चीर खिंचा रहा था, 5 पति वहीं बैठे थे, कोई उठा जम के तो बोलो नहीं। भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे, उठे नहीं उठे। धृतराष्ट्र नहीं उठे, गांधारी नहीं उठे, कोई नहीं उठा। द्रौपदी रोती रोती अपने गुरु जी के सामने गई, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, गुरुदेव मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, शिष्य हूं मैं आपकी, मैं आपकी चेली हूं, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया गुरुदेव, अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं देगा और मैं तेरा गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा। तुम भी अच्छे से समझ लेना रहे इंदौर वालों, समझ लेना जरा अच्छे से, चाहे तुम गुरुजी को कितनी भी गुलाब जामुन खिला लो, चाहे गुरुजी को कितना भी घी लगा के पापड़ खिला लो, गुरुजी काम नहीं आएगा। आखिरी समय में जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो क्या गुरुजी तुम्हारे साथ ऊपर जाएगा? अरे बोलो तो सही, जाएगा कहीं का गुरु तुम्हारे साथ में? कई चक्कर में मत पड़ जाओ रे, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना। गुरु द्रोणाचार्य करें द्रौपदी, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे साथी। ये द्रौपदी के लिए गुरु द्रोणाचार्य नहीं करे, आपके लिए भी करें। जितने तुम्हारे परिवार में रह रहे हैं, एक भाई के पास में बहुत सारी दौलत है, दूसरा भाई कंगाल है, बड़े भाई के पास जब इतनी दौलत है तो 5-10 लाख रुपए छोटे को दे सकता है? जम के तो बोलो नहीं। दूसरा पैसा खाकर भग जाएगा तो भाई उसका बाल बाका नहीं कर पाएगा, और सगे भाई ने 50,000 खा लिए तो टोच टोच के मार देगा। ये तो रिश्ते, ये संबंध, ये नाते। गुरु द्रोणाचार्य करें जितने सभा में बैठे कोई तेरा साथ नहीं निभाएगा। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सुन ले द्रौपदी, तेरे पति भी तेरा साथ नहीं निभाएंगे। सुन ले द्रौपदी, मैं गुरु हूं, मैं भी तेरा साथ नहीं निभाऊंगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने तुझे जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर दे, वो साथ निभा जाएगा। उसको जप ले। पूरी शिव महापुराण में कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे, कोई याद करे ना करे, हम चले जाएंगे। अगली कथा 9 तारीख से खरगोन में चालू हो जाएगी। पहले हरदा में होने वाली थी 9 तारीख वाली कथा, पर हरदा में कोई जिस परिवार में कथा थी, बंसल परिवार में, उसमें कोई गमी हो गई, इसलिए वो कथा खरगोन में तारा कॉलोनी मंगरूल रोड खरगोन में होने जा रही है। तो हम तो चले जाएंगे 9 तारीख से 15 तारीख तक वहाँ कथा रहेगी। उसके बाद चले जाएंगे छिंदवाड़ा के पास कथा है, फिर वहाँ से भिलाई कथा है, तो कथाएं तो चलती रहेगी। पर हम फिर निवेदन कर रहे हैं, सियोर वाला महाराज तो अपनी जगह चले जाएगा, रिश्तेदार अपनी जगह चले जाएंगे, कुटुंब कबीला अपनी जगह चले जाएगा, टेंट बाद में उखड़ जाएगा, सब कोई अपनी जगह चले जाएंगे। तुम्हारे भीतर भी पूरी शिव महापुराण भले तुम्हें याद नहीं रहे, मत रहने दो। पर गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं अंतिम समय में जब
दुशासन तेरा चीर खींच रहा है तो तू उस मूल मंत्र को याद कर ले। आपसे भी निवेदन है, दुख आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम याद कर लेना, सामने शंकर मिल जाए। जब आपको लगे कि मुझे ये, मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर दे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। प्रैक्टिकल करने का जमाना भी है, प्रैक्टिकल करते रहो। हम कई बार कहते हैं प्रैक्टिकल करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा मत पियो, गंदा नाली का पानी है क्यों पीते हो, गटर में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है महाराज, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी ने कहा देखो भैया, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, आप किस में समझोगे। तो हम तो कहते हैं एक आध बार प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम जब दुख की घड़ी हो, तुम अकेले खड़ी हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑटो भी नहीं मिल रहा, तुम तो एक साधारण सा प्रैक्टिकल करो, ऑटो भी नहीं मिल रहा, 2 मिनट खड़े खड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, और चिल्ला के भी नहीं बोलना आपने, नहीं तो पड़ोसन सोचेगी पगली है। नहीं, अपन ज़्यादा तेज चिल्ला के बोलो तो लोग तो समझे ना पागल हो गई है, तो अपने ऐसा चिल्ला चिल्ला के भी नहीं बोलना, अपने घट की जिब्या से बोलना हो। अपने को किसी को दिखावा विखावा करना ही नहीं बिल्कुल भी, अपने तो भीतर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। देखो जिस चीज की याद करोगे वो सामने, पर थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा सा समय। हमने तो यहां तक कहा है तुम्हें रसगुल्ला खाना हो ना तो 2-3 दिन तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, रसगुल्ला आके मानेगा चाहे कहीं से भी आए, कोई भी लाएगा, तुम जपो तो मंत्र में वो बल है साहब। जब विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बना सकते हैं, हमारे भारत की भूमि के मंत्रों में बल देखिए कि विदेश में श्री सूक्त के मंत्रों से सोना बनाया जा रहा है, और हमारे भारत में केवल हम श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, वो सोना बना रहे हैं। हमारे मंत्रों में इतनी प्रबलता है कि अगर हमने दिल से जप लिया तो परमात्मा भी सामने आकर खड़ा हो जाता है, और हुआ, कई बार हुआ। तुम जपो तो मीराबाई जपी, भगवान आकर खड़े हो गए। मीराबाई के दादाजी ने कहा मेरी तबीयत खराब है मीरा, ये दूध का कटोरा ले जा, भगवान को पिलाया। ले, मीराबाई दूध का कटोरा ले गई, भगवान को दे दिया, भगवान के सामने रख दिया। मीराबाई अपने काम में लग गई, भगवान ने दूध नहीं पिया। मीराबाई को लगा रोज पीता होगा, आज नहीं पिया, हो सकता है अपन आपस में पहचान नहीं है इसलिए नहीं पी लिया होगा। मीराबाई जब देखी कि भगवान दूध नहीं पिए, मीराबाई हाथ जोड़ के बोली बाबा ठाकुर कन्हैया दूध पी लो, पी लो। भगवान नहीं पिया, पत्थर की मूर्ति में से कोई भगवान प्रकट है दूध पीना, पियो। भगवान नहीं पिया। जब नहीं पिया, मीराबाई चढ़ गई सिंहासन पे और भगवान के पास खड़ी होके उनकी गले में बैया डाल के बोली ये जो तेरे गाल है ना मोटे मोटे, एक आध दिन दूध नहीं पिएगा ना पतला हो जाएगा, पीले पीले। और जैसे ही मीराबाई ने कहा, भगवान नीचे झुके, कटोरा उठाया, गटर 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 भगवान दूध पी गए। अब भगवान तो दूध पी गए, मीराबाई अंगूठे से बजाती बजाती कटोरा लेके आई। दूधा जी ने कहा ला मीरा थोड़ा सा दूध दे दे, प्रसाद दे दे। मीराबाई कहते वो तो सब निपटा गया, सब पी गया, एक गटर में टकरा गया पूरा। गांव के लोग बोले पागल हो गई है मीरा, पत्थर की मूर्ति कोई दूध पीती है? मीराबाई बोली हाँ हाँ दादाजी, पत्थर की मूर्ति ने दूध पिया। गांव के लोग हंसने लगे। दूधाजी कहने लगे मीरा झूठ मत बोलो, पूरा दूध तुम पी गई? नहीं नहीं, मूर्ति ने पिया, मूर्ति ने पिया। हाँ ऐसा होता है? हाँ ना मानो तो चलो मेरे साथ। मीराबाई कटोरा फिर भर के लेकर आ गई, अपने दादा को साथ ले गई, गांव के लोगों को साथ ले गई, भगवान के सामने कटोरा रखकर बोली प्रभु एक बार फिर से पी लो, फिर से पियो। भगवान नहीं पिए। मीरा की आंख में जल भर गया। गांव के लोग मुझे झूठा समझेंगे। मीरा फिर सिंहासन पर चढ़ गई, भगवान के गले में बैया डालकर बोली अगर दूध नहीं पिया तो बाप की सौगंध है तेरे को। भगवान तुरंत नीचे झुके, कटोरा उठाकर दूध पी गए, वापिस पी गए। भाव था
निर्मल भक्ति थी तो भगवान को मिलने में देरी कहां लगी? मिला। उसको पाने का तरीका आना चाहिए। आपका भाव अगर शुद्ध है तो भगवान मिलता जरूर। जपो, मूल मंत्र का स्मरण करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का प्रभाव क्या क्या है? उसका मैं क्या वर्णन करूं? ये एक पत्र है, एक माँ ने लिखा है, मेरे बेटे का जॉब नहीं था, कौशल्या खंडेलवाल। कहाँ बैठी हैं? हाथ उठाइए। कौशल्या भाई खंडेलवाल, कहीं दिख रही हो तो भैया हाथ हिला देना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी परिस्थिति बहुत डाउन थी, कहीं बैठी हैं कौशल्या भाई खंडेलवाल। भूखे मरने की नौबत थी, कुछ भी नहीं था। आपने एक उपाय बताया था नवरात्रि में, माता के चरणों में फूल चढ़ाने वाला, वो उपाय मैंने किया। कहां से पैसा आया, कैसे आया, पता नहीं पड़ पाया। 15 तारीख को कोई आया और उसने कहा कि अपन पार्टनरी में दुकान कर सकते हैं। 15 तारीख को रुपए देकर चले गया, 18 तारीख को मेरी दुकान खुल गई। यही भोलेनाथ जी की कृपा है। ये पत्र है उसका, कौशल्या भाई खंडेलवाल। ये पत्र बैंक वाला, कितना सुंदर लिखा है। गुरुजी पहली बार श्राद्ध पक्ष की कथा में कुबेरेश्वर धाम आई थी मैं, सीहोर। पशुपतिनाथ का व्रत किया है। मेरे बेटे का कोई काम नहीं था, अब उसका जॉब बैंक में लग गया है। ये पत्र है, ये यहीं पढ़े रहेंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। जिसने लिखा होगा वो भी यहीं बैठे होंगे। शिव कृपा होती है ऐसी। आप विश्वास से उसको आमंत्रित करिए, आप विश्वास से उसको बुलाइए, वो मिलेगा। 3 भक्त थे, एक मेरे राघव जी का, एक मेरे कन्हैया जी का, एक मेरे शंकर जी का। 3 है। एक राघव जी का भक्त है, एक शंकर जी का भक्त, एक मेरे कन्हैया जी का भक्त है। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा विवाद हो गया। वो कहते हैं मैं राम जी को बुलाऊंगा, राम जल्दी आएंगे। वो कहता है मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, कृष्ण जल्दी आएंगे। वो कहे मैं शंकर को बुलाऊंगा, शंकर जल्दी आएंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा खींचातानी हो गई। तीनों ने बुलाना चालू करा। पहला राम जी वाला था, उसने आवाज लगाई, राम जी महाराज, मेरे राजा राम आओ, हे मेरे राजा राम जल्दी पधारो। राम जी नहीं आए। फिर दूसरा बोला, हे मेरे द्वारका के नाथ द्वारकाधीश, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे ब्रज के राजा, हे मेरे द्वारका नाथ पधारो। द्वारकाधीश नहीं। तीसरा खड़ा था, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखा, बाबा भोलानाथ शंभो, ओ भोला। जो आवाज लगाई, सामने शंकर खड़े हो गए, सामने आ गए। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, भगवान कृष्ण जी आ गए। इतने में राम जी वाला बोला, प्रभु मैंने सबसे पहले आपको बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? राम जी बोले, तूने बोला था अयोध्या के राजा राम पधारो। भगवान बोले, राजा कोई ऐसे ही थोड़ी ना चले जाता, पहले सेना तैयार करता है, रथ तैयार करता है, रास्ते ठाट लेता है, पंखा डुलाने वाला रथ लेकर, बग्गी लेके, तब
आराम से फिर जाते हैं। तो दूसरा बोला भाई भगवान कृष्ण मैंने आपको बुलाया था द्वारका नाथा। भगवान बोले मैं भी द्वारका का राजा हूं, मुझे भी निकलने में, रथ तैयार करने में, सेना लेने में, राशि ठाट में जाने में थोड़ा समय तो लगता है। तो इसके शंकर जी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण बोले ये तो फिर ही है, अब ये कहीं के राजा वाजा तो है नहीं, अगर ये कहीं के राजा होए तो सेना वेना लेकर आए। अब आप कहीं के राजा को बुलाओ, मालूम पड़े कहीं का मंत्री फंत्री कोई बहुत उच्च कोटि का आ रहा हो तो उसकी पूरी सेना बटालियन सब आए कि नहीं आए साथ में? तो पहले वो आए, तो उसी तरह जब राजा आता है तो सेना वेना साथ में लाता है। अब यहाँ राजा भगवान शंकर से कोई कहे कि भोलेनाथ जी को बुलाया तो भोलेनाथ जी आए, तो क्या इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो शंकर भगवान से पूछा तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो राम और कृष्ण, शिव जी तो कुछ नहीं बोले, राम कृष्ण नहीं कह दिया, मेरे राघव जी और मेरे कन्हैया बोले ये मृत्यु लोक के देवता हैं। अगर मृत्यु लोक का देव मृत्यु लोक में रहता है और मृत्यु लोक का मनुष्य एक बार दिल से पुकार ले शंकर वहीं खड़ा हो जाता है। ये संभव है, ये मेरा शिव है। उसको पुकारो तो। मां अहिल्याबाई ने कितनी बार पुकारा और मेरा शंकर आके खड़ा हुआ, मेरा शिव आए सामने। माता अहिल्याबाई जब जब संकट में आती थी, माता अहिल्याबाई जब जब डोल जाती थी, माता अहिल्याबाई सामने जब खड़ी हो जाती और डोल जाती, आज दिल की सुनो कि दिमाग की सुनो, माता अहिल्याबाई सोच में पड़ जाती थी, तब शिव को याद करती थी। सामने शंकर के शिवलिंग को लेकर खड़ी हो जाती थी मां अहिल्याबाई और शिव को याद कर कर कहती थी आप बताओ मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनो? शंकर आकर कह देते जो तेरा दिल करे वो कर ले, दिमाग की मैं देख लूंगा। मेरा भोलेनाथ आकर माता अहिल्याबाई को समझा कर चले जाता था। मेरा शंभू माता अहिल्याबाई के सामने आकर खड़ा हो जाता था। तो आपके सामने क्यों नहीं होगा? और आप तो इंदौर में रहते हो, अहिल्याबाई की नगरी में, आपकी तो वैसे ही अहिल्याबाई से पहचान अच्छी है, क्योंकि रोज राजवाड़ा से निकलते हैं, उनके घर के सामने से निकलते हो तो तुम्हारी तो पड़ोसन ही हुई ना, पहचान तो बड़ी ना। अब जब उनकी पहचान तुमसे है तो उनकी शंकर जी से है तो तुम्हारी भी शंकर जी से। पहचान वाली बात होती है ना, जैसे तुमने कहा क्यों साहब तुम पहचानते हो सीवर वाला महाराज के? हाँ हमारे यहाँ तुम आना जाना, हमें मिला दोगे क्या? हो तो उसी तरह तुम एक आध बार अहिल्याबाई से जाके निवेदन तो करो, माँ ये राजमाता नहीं है, हम तो कहेंगे माता अहिल्याबाई होलकर एक संत है, उस संत से जाकर प्रार्थना करो कि हमें शिव से मिला दो। वो राजमाता अपनी जगह पर है, पर एक संत भी है, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक। माता अहिल्याबाई होलकर भगवान की भक्ति में डूबने वाली एक साधक भी है, एक संत भी है, एक साधना में रहने वाली एक भगवंत भी है, उपासक भी है। आप कहो तो उससे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे तुम्हारे चरणों। पूर्ण विश्वास के साथ आप शिव की आराधना करें, पूर्ण भरोसे के साथ अब शंकर का अनुमोदन करें। पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पर नम्रता के साथ शंकर का स्मरण हो, अहंकार के साथ नहीं। जब मेघनाद युद्ध करने के लिए आया, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कह दिया मेघनाद है, कोई टेंशन मत लो, इसको तो मैं निपटा दूंगा, इसको मैं समाप्त कर दूंगा, ये मरेगा मेरे हाथ से। लक्ष्मण जी ने जब अहंकार के शब्द बोलना प्रारंभ करे कि इस मेघनाद को मैं समाप्त कर सकता हूं, राम जी के पास सूचना गई कि लक्ष्मण इतने बड़े शब्द कह रहा है कि मेघनाद को मैं मार सकता हूं, मैं इसको पछाड़ सकता हूं। होता है कई बार बड़े बड़े शब्दों का संबोधन लोग कह देते हैं, साहब बात निकलती है तो गप्पे मारने वाला तो कहीं पे भी गप्पा मार दे, उसका क्या?
कई लोग कह देते हैं। कई लोग तो बात बात में बोले, मेरा समयान दे, मैं बताऊंगा तेरे को कि मैं हूं क्या। अभी तो मुझे पहचानता नहीं है, मेरे से मुंह मिला रहा है, मेरा समयान दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं।